welcome back to this channel. So on my channel I will be covering Bihar state especially, and stay tuned, keep watching all the videos. So let me tell you, I have covered especially from poetry section of Bihar state, that is Ozymandias sonnet number 127. Now in this video I will be covering The Sun Rising by John Donne. You know that John Donne is a metaphysical poet. He had used metaphysical conceit. So I will be telling that physical poets. You know that metaphysical poets, this term metaphysical coined by Dr. Samuel Johnson. So I will tell you something about John Donne. First of all, we will know that John Donne actually was born on 22 January 1572. 22 January 1572 in England. And you know that his nationality was English. Okay. Now, he had written many poems, and the popular poems of John Donne, that is The Flea, The Good Morrow, The Sun Rising, that is prescribed in the syllabus of estate, and the canonization work also prescribed in LT exam. And we have a valediction forbidding mourning, one of the greatest work by John Donne. Then we have a Death Be Not Proud, that is a sonnet. So let's start. I will be explaining line by line this poem, The Sun Rising. So let's start. Busy old fool, unruly sun, why dost thou thus through windows and through curtains call on us? So let me tell you, ये जो पोम है द सन राइजिंग, एक्चुअली इसका मीनिंग जो है उगता हुआ सूरज, और ये आर्केइक इंग्लिश में लिखा गया है. आर्केइक मीन्स ओल्ड इंग्लिश. तो ओल्ड इंग्लिश के कुछ वर्ड्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे. तो ये जो पोम है द सन राइजिंग, ये एक्चुअली इरेगुलर मीटर में है, एंड टोटल 30 लाइन पोम है इसमें, जिसमें 3 स्टेंजा में ये डिवाइडेड है. एंड दिस पोम गॉट पब्लिश्ड 1633. इट वॉज पब्लिश्ड इन 1633. ओके. तो इसका जो मेन थीम है इस पोम का, वो है लव एंड लवर. ओके. नाउ पोएट एक्चुअली कहना चाहता है, जो लव है उसको वो पैशनेट मानता है, कि इफ़ लव इज़ पैशनेट तो उसके आगे पूरी दुनिया के जो रेस्पेक्ट है, मान सम्मान है, धन दौलत है, वो कुछ भी नहीं है. अगर उसका लव पैशनेट रहेगा तो वो सारी चीज़ों को अपने में ही समेट लेगा या अपने में समाहित कर लेगा. तो इसका जो क्रक्स है इस पोम का, वो यही पोएट कहना चाहता है कि लव इज़ ऑल अबाउट, और वो अपनी बिलीवेड को कंपेयर करता है सन से. तो लेट्स स्टार्ट. पोम की लाइन में क्या कह रहा है पोएट? बिजी ओल्ड फुल अनरूली सन, व्हाई डज दाउ दस थ्रू विंडोज एंड थ्रू कर्टेन्स कॉल ऑन अस. तो एक्चुअली वो जो पोएट है वो सन को डांट रहा है, और वो क्या बोल रहा है? बिजी ओल्ड फूल अनरूली सन, कि अरे बूढ़े, वृद्ध, मूर्ख और अनरूली, नियम को न मानने वाले सूरज, व्हाई डज दाउ दस थ्रू विंडोज एंड थ्रू कर्टेन्स कॉल ऑन अस. उस पर मॉकिंग टोन में उसको डांट रहा है और कह रहा है और पूछ भी रहा है कि तुम क्यों खिड़की और पर्दों से अंदर आ रहे हो, तुम हमें क्यों परेशान कर रहे हो. मस्ट टू दाई मोशन लवर सीजन रन, क्या तुम्हें नहीं पता है, या तुम्हारे इस मूवमेंट से, या तुम सोच रहे हो तुम आ जाओगे तो क्या प्रेमियों के ऊपर कोई सीजन का प्रभाव नहीं पड़ेगा? उनके लिए कोई सीजन नहीं होता है, कोई टाइम नहीं होता है. सॉसी पेडांटिक रिच गो चाइल्ड लेट स्कूल बॉयज एंड सोर प्रेंटिसेस. तो आगे पोएट कह रहा है, सॉसी मीन्स क्या होता है? रूड. पेडांटिक मीन्स होता है टीचर्स, समझाना या पढ़ाना. रिच
तो इसमें जो पोएट है वो कह रहा है कि जाओ तुम उन, अगर तुम्हें परेशान ही करना है, तुम्हें लोगों का ताका झाकी करना है, तो तुम्हें अगर इतना शौक है तो तुम जाओ उन स्कूल बॉयज़ जो अभी अभी पढ़ने जा रहे हैं, जो पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, उनको जाओ, जो लेट हो रहे हैं उन स्कूल बॉयज़ को जा कर के डांटो, जाके उनको बोलो गो टेल कोर्ट हंट्समैन दैट द किंग विल राइड, और जाके उन दरबारियों को बोलो, उनको उठाओ कि बताओ उनको कि उनके राजा जो है वो शिकार करने के लिए तैयार हो गए हैं। कॉल कंट्री एंड्स टू हार्वेस्ट ऑफिसेस, लव ऑल अलाइक, नो सीजन नोज नॉर क्लाइम, और जा करके तुम उन कंट्री एंड्स मीन्स फार्मर को, किसानों को जाके बोलो कि वो अपना काम करें, लव ऑल अलाइक, क्योंकि जो उनका लव है उसके लिए कोई टाइम नहीं है, वो एक समान है। नो सीजन नोज नॉट क्लाइम, ना तो कोई क्लाइमेट है ना तो कोई सीजन है, सब कंडीशन में वो एक समान है। नॉर आवर्स डेज मंथ्स विच आर द रेज ऑफ टाइम, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, घंटे का प्रभाव नहीं पड़ता, दिनों का नहीं पड़ता, ना तो मंथ का पड़ता है, क्योंकि उनके लिए समय उनका क्या है, एनिमी है, दुश्मन है। आगे पोएट कहता है Thy beam so reverent and strong, why shouldst thou think? तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम अपने जो तुम इतने, तुम्हारी जो बीम्स हैं, तुम्हारे जो रेज हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं, वो बहुत रिस्पेक्टफुल हैं, ऐसा तुम क्यों सोचते हो कि तुम बहुत स्ट्रांग हो? आई कुड इक्लिप्स एंड क्लाउड देम विद अ विंग, तुम्हें नहीं पता है अगर मैं अपनी पल के झपका दूं तो तुम्हारा जो ये रिस्पेक्ट है, जो तुम्हारा ये वैल्यू है वो खत्म हो जाएगा। बट दैट आई वुड नॉट लॉस हर साइट सो लॉन्ग, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं अपनी प्रेमिका के आंखों से ओझल हो जाऊंगा, उसको मैं देख नहीं पाऊंगा। अगर मैं एक बार अपनी पलक झपका लूंगा तो तुम्हारा तो कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, लेकिन मेरी प्रेमिका से मैं उसको देख नहीं पाऊंगा कुछ टाइम के लिए, इसलिए मैं ऐसा नहीं करना चाहता। इफ हर आईज हैव नॉट ब्लाइंडेड दाइन, क्या तुमने मेरी प्रेमिका की आंखों को नहीं देखा है? क्या उसकी आंखों ने तुम्हें अंधा नहीं बनाया? लुक एंड टुमारो लेट टेल मी, जाओ देखो और कल मुझे बताना। वेदर बोथ द इंडियाज ऑफ स्पाइस एंड माइन, बी वेयर दाउ लेफ्ट देम और लाई हियर विथ मी, तुम जा करके वहां पे चक्कर लगाओ, वहां पे देखो, बी वेयर दाउ लेफ्ट देम और लाई हियर विथ मी। तो आगे कह रहा है कि पोएट, या तो तुम वहां जाओ या फिर हमारे साथ रहो, और या तो जाओ उन राजाओं से पूछो, आस्क फॉर दोज किंग whom thou sawest yesterday, जा करके उन राजाओं से पूछो कि क्या वो खुश हैं जितना हम खुश हैं। एंड thou shalt hear all here in one bedlay, पोएट आगे कहता है कि जितना खुशी उसे अभी मिल रहा है उतनी खुशी किसी राजा के पास अभी नहीं होगी, और तुम्हें भी यह पता चलेगा कि सबका सेंटर क्या है, सबका सेंटर प्रेम है, लव है। फर्दर ही सेज शी इज ऑल स्टेट एंड ऑल प्रिंसेस आई नथिंग एल्स इज, कहता है पोएट कि पूरी दुनिया में उसकी प्रेमिका ही सब कुछ है, और जितने भी ऑल प्रिंसेस मीन जितने भी राजकुमार हैं, जितने भी प्रिंसेस हैं, आई नथिंग एल्स इज, वो सब इसके अंदर है, मतलब पोएट के अंदर है, और इन लोगों से ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है उनके लिए। जो प्रिंसेस होते हैं, जो राजाएं होते हैं, उनके वो भी कॉपी करते हैं, एंड प्रिंसेस डू बट प्लेयर्स कंपेयर टू दिस, लेकिन वो क्या करते हैं, उनके अंदर जो मान सम्मान है वो सब एक दिखावा है। दाउ सन आर्ट हाफ एज हैप्पी एज वी, क्या तुम्हें नहीं पता है कि तुम जो है हमारे से आधा खुशी में हो? आगे कवि कह रहा है कि तुम जितने खुश हो वो आधे हो, हम उससे ज़्यादा हैं, यानी तुम हमारी खुशी से आधे खुश हो। और इसलिए क्या कह रहा है, दाउ सन आर्ट हाफ एज हैप्पी एज वी इन दैट द वर्ल्ड कॉन्ट्रैक्टेड दस दाइन एज आस ईज, और इसलिए ये जो दुनिया है वो हम दोनों में ही सिमट गई है, कॉन्ट्रैक्टेड हो गई है, सिमट गई है। सो दाइन एज आस्क ईज, अब तुम बूढ़े हो गए हो तो तुम्हें आराम की ज़रूरत है, तुम आराम खोज रहे हो, तुम्हारा जो काम है वो दुनिया को क्या करना है, साइन दाई ड्यूटीज बी टू वार्म द वर्ल्ड दैट डन इन वार्मिंग अस, तुम्हारा जो काम है वो दुनिया को वार्म करना है, और इसलिए तुम हमें भी वार्म करो। एंड साइन हियर टू अस एंड दाउ आर्ट एवरीवेयर, और हमें भी साइन करो जिससे पूरी दुनिया में तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम हमें साइन करोगे तो पूरी दुनिया में तुम्हारा प्रेजेंट रहेगा।
आगे कहता है, और तुम ये समझ लेना कि जो ये बेड है, साइन हियर टू अस एंड दाउ आर्ट एवरीवेयर, दिस बेड दाई सेंटर इज दिस वॉल्स दाई स्क्वेयर। ये जो बेड है प्रेमिका का, वो सेंटर है, इसी के चारों ओर तुम्हें घूमना है। मीन्स कि सारी खुशी जो है वो क्या है, बेड दाई सेंटर, वो उसके सेंटर में है, तो प्रेमी के ही पास सारी खुशी है। तो दिस इज ऑल अबाउट पोएम। पोएट एक्चुअली वांट्स टू से इफ लव इज पैशनेट, सो तो उसके आगे पूरी दुनिया की खुशी जो है वो उसमें समाहित हो जाएगी। तो आई होप यू लाइक दिस पोम एंड वी विल बी कवरिंग नेक्स्ट पोम in our next video. Thank you for watching this video.